बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार आमरण अनशन जारी है। कभी सड़क पर उतरते हैं, कभी बीपीएससी के सामने जाते हैं, कभी सरकार के पास गुहार लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में इनको लाठी मिलती है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से छात्र जो है बैठकर यह इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, बीपीएससी की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है, इनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है, इसका इंतज़ार हो रहा है। और ये तमाम जो छात्र हैं कभी सड़कों पर उतरते हैं तो कभी सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज 14वां दिन है और इनके बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनके बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग चाह रहे हैं बस कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप एक सेंटर पर खुद मानते हैं कि वहाँ पे धांधली होती है, वहाँ पे हमसे मिसमैनेजमेंट होता है और आप उस सेंटर का एग्ज़ाम रद्द करके आप फिर से एग्ज़ाम लेते हैं। अब आप इक्वलिटी कैसे लाइएगा? 4 लाख बच्चों के साथ इंसाफ कैसे कीजिएगा जब 12,000 बच्चे का वहाँ पे 18,000 बच्चों की कैपेसिटी है, तो उन बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लीजिएगा। और आश्चर्य ये बात है कि 18,000 बच्चे पीटी के टोटल रिजल्ट का 90% है, तो आप 90% बच्चों का एग्ज़ाम, आप वो रिजल्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम आप फिर से ले रहे हैं। तो ये सिंपल है कि सबका फिर से लीजिए, है ना। एक ही मांग है और बहुत सिंपल मांग है ना। राइट टू इक्वलिटी के तहत फेयर एग्ज़ाम हो और सबका फिर से एग्ज़ाम हो, सिंपल मांग है हमारे। आखिर धांधली हुई कहाँ है, कैसे हुई धांधली? सर धांधली का बात है, जो हमसे फुटेज मांगा जा रहा है, तो हम तो सीसीटीवी कैमरा हमने वो तो सरकार ने लगाया है, उनके पास होगा। बात है हम लोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का, जैसे कि हम लोग 6 दिसंबर को धरना वहाँ पे क्या बीपीएससी ने नोटिफिकेशन लाया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जैसे अब देखिए 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे एक सेंटर बापू सभागार, वहाँ पे लगभग 12,000 से लेकर 18,000 के बीच का कैपेसिटी है, वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है और उसका फिर से एग्ज़ाम अब 4 जनवरी को करवा रहे हैं। अब बताइए, एक पेपर होगा उसका 2 एग्ज़ाम होगा, उसमें कैसे वो करेंगे? नॉर्मलाइजेशन इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। कान ऐसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, बात तो एक ही है। हमारा कहना है कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक पेपर के लिए एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ से गांधी मैदान भी गए, लेकिन वहाँ पे हमें जब हम लोग थे तो वहाँ पे हम लोग लाठियाँ मारी गई, हमें मारे गए, हमारी बहनों को मारे गए, हमारे भाइयों को मारा गया। ये कहाँ से डेमोक्रेसी है? हम लोग तो हम लोग अपना शांतिपूर्ण, अभी भी शांतिपूर्ण है, लाठी खाने के बाद भी हम यहाँ पे शांतिपूर्ण ही बैठेंगे। आप देख सकते हैं। सत्याग्रह कब तक चलते रहेगा? सर जब तक बच्चों की मांग पूरी नहीं हो रही, हमारी मांग पूरी तब तक चलता रहेगा सर, क्योंकि 13 दिनों से जो दृढ़ निश्चय दिखा रहा है। और सर हमारी जो मांग है ना एकदम जायज़ है सर, बिल्कुल भी इसमें कोई किसी तरीके की कोई परेशानी ही नहीं है। सर देखिए, बापू सभागार में जो धांधली हुई है उसे आयोग भी माना है और उस चीज़ को कैंसिल किया, वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल किया है सर। लेकिन आयोग को ये कंसीडर करना चाहिए ना कि वो 500 बच्चों का केंद्र नहीं था, वो 18,000 बच्चों का केंद्र था, जिसमें 12,000 बच्चे अपीयर हुए थे। तो सर इतने बड़े केंद्र पे आप कैंसिल करके और बच्चों का अलग ले रहे हैं, इतने बच्चों का अलग ले रहे हैं, ये कहाँ की इक्वालिटी हो पाएगी सर? वो बार बार आयोग के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है हमसे कि 66 बीपीएससी में भी तो औरंगाबाद का सेंटर कैंसिल किया गया था। तो सर बता दें कि औरंगाबाद में केवल 500 अभ्यर्थी थे, लेकिन बापू सभागार अपने आप में 30 सेंटर के बराबर है ना। तो ये तो राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल होगी ही नहीं। 30 सेंटर मतलब कि 2 से 3 जिले का अलग एग्जाम हो रहा है और बाकी जिलों का अलग हो रहा है। यही हमें बर्दाश्त नहीं है और हमारी मांग एकदम जेन्यून है, जिसकी की ताकत की वजह से हम 13 दिन से यहाँ पे और आगे भी रहेंगे। क्या लगता है सरकार बात सुनेगी? सर आप देख ही रहे हैं, कल उम्मीद तो है हम लोगों का कि सरकार बात सुनेगी। नीतीश चचा से और नीतीश जो है सरकार से जो उम्मीद है। और कल हम लोगों के साथ पूरे पानी का बरछावर किया गया है, आप देखे ही हैं। उसके बाद जो है साइड में जब तक तो मीडिया वाले थे जब तक तो नहीं डंडा चलाया गया, साइड में पूरे हम भीगे हुए थे। कल बुखार मुझे 2 बजे रात तक था और उसके बाद दवाई वगैरह हॉस्पिटल से खाएं, फिर हम गए लगभग में 3 बजे सुबह डेरा गए अपना, और उसके बाद वहाँ से फिर हम यहाँ लगभग में 7-8 बजे यहाँ आए हैं। आप सोच सकते हैं पूरे उधर साइड में जहाँ पर पेशाब खाना उस पेशाब करता है वहाँ पर ले जाके पूरे एकदम हमको मारा गया है बेजोड़ ढंग से। और पूरे भीगे हुए थे, पूरे एकदम ठंडा में कड़कती, एकदम पूरे ठंड रहे, एकदम बुखार आ गया था मुझे और पूरे सर्दी खांसी, अभी भी गला उला बैठा हुआ है, पूरे लपेटे हुए, पूरे एकदम ठंड का कपड़ा हर भीग गया। आप सोचिए, और बहुत सारा बहन जो है उसको जो है रोड पर ऐसा ही जेंट्स पुलिस के द्वारा भी मारा गया है। और जब तक मीडिया वाला था जब तक एक डंडा नहीं चला। आप सोच सकते हैं कि ऐसे हो सकता है मेरे साथ, हम लोगों के साथ, एक युवा के साथ। तो युवा जो है बिहार का भविष्य है और इसको पूरे देश का भविष्य है, और उस युवाओं के साथ ऐसा किया जा रहा है।
मतलब अपना अधिकार वाक एंड अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हमसे छीना जा रहा है। आप सोच सकते हैं इस चीज़ को लेकर। आप भी वहाँ पर जब भी सड़क पर आप लोग उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर मौजूद रहते हैं, आपकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है, क्या कोई पूछने वाला आया अब तक? अभी सर थी सरकार के तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आए थे पूछने के लिए, वो लगभग 8-9 दिन के बाद आए थे। सोचिए अभी भी 2-3 इंसिडेंट अभी हमारे भारत में हुई है, जैसे MP हो गया, कर्नाटक हो गया और यूपी में हो गया। मुश्किल से 3 से 4 दिन में मामला को सॉर्ट आउट कर दिया गया, वो भी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम थी। अब हम जैसे बिहार में हमारी भी ताकत बिहार की युवा हैं और युवा ही प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं। तो हम लोग माननीय CM नीतीश सर से निवेदन है कि हम लोग की जो मांग है जायज़ मांग है, आप ही से एक आशा और अपेक्षा है, हम आपसे रिक्वेस्ट है, विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को मांगों को पूरा किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए पूर्ण तरीके से। 70 BPSC को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जाए। हम लोग सर सत्याग्रह के माध्यम से चल रहे हैं, नहीं हम लोग को राजनीतिक आती है। हम एक छात्र हैं, BPSC एस्पिरेंट है, पढ़ने वाले से हम लोग सर कहाँ से पॉलिटिकल पार्टी हम लोग आता है, कहाँ से सर हम सारे लोग हम लोग एक पैसा 1-1 रुपया सर हम लोग इकट्ठा करते हैं खाने पीने के लिए। न सर कोई यहाँ पर साधन है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई पूछने वाला है, कोई सारी चीज़ें सुविधा। हमारी बहनें रहती है, बहने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है, न शौचालय का है न किसी माध्यम का है। हम लोग सर सारे आपस में मिलकर कर रहे हैं काम। बीच में कभी कभी कोई राजनेता पहुंच जाते हैं, तो क्या आप लोगों को भटकाने की कोशिश भी हो रही है? देखिए कोई राजनेता आवे चाहे जो भी आवे उससे मतलब नहीं। रामांशु सर साहब बोले हैं कि जो दोहरे चरित्र के लोग हैं उनको अवॉइड करना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। रही बात हमारे आंदोलन की, हमारे छात्रों के आंदोलन की, तो उसका देख लीजिए क्या हाल है, किस तरह से बर्बरता से मारा गया है, पीटा गया है। क्या हमारी अपनी मांगे रखना जायज़ नहीं है? क्या री रिक्वेस्ट जो एग्जामिनेशन का हम लोग बोल रहे हैं वो जायज़ नहीं है? अगर जायज़ नहीं तो गवर्नमेंट बोले कि जायज़ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पे हम लोग को पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हम लोग अंतिम सांस तक सत्याग्रह का पालन करेंगे और सत्याग्रह का नियम और सत्याग्रह करते रहेंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक करते रहेंगे, चाहे वो 1 दिन में माने, चाहे वो 10 दिन में माने, चाहे वो 365 दिन में माने, लेकिन मनवाएंगे। डेलीगेशन आज जा रहा है मिलने के लिए, क्या लगता है बातों को सुना जाएगा? सर बात तो हुई थी ना, यही डेलीगेशन को हम लोग को सुना जाएगा, तभी कल बोला गया है, आज भी बोला कई लोग कि आप आइए, आप बात कीजिए। हम लोग का सर कहना है कि जो एग्ज़ाम रद्द हुआ हम लोग से प्रूफ मांग रहे हैं, हम लोग के पास प्रूफ नहीं है। लेकिन हमने जो सर आप नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लाया था उसी के विरोध में हम लोग बोल रहे थे कि सर 12,000 बनाम 3,80,000 के स्टूडेंट का जो चल रहा है। तो मैं कहा सर से बोला भी कि सर लेके आइए, तो हम लोग सर प्रूफ लेके आए। तो प्रूफ सर आपके पास है, आप हम लोग को जान रहे हैं सर। एक बार 64 हम लोग आज राज्यपाल के पास जो गया है उसमें दिखाया गया है 64वीं में जो मेंस में पेपर में कुछ लड़के लोग का गड़बड़ हुआ है, जैसे नंबर काटा गया है, उसका हम प्रूफ भी रखे थे। जब सर सीट उसमें है ना ऐड हुआ है तब तक कुछ हुआ है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप एक बार इसको अपने से जांच करा ले जाए, अधिकारी लोग अपने से, उनको पता है, जांच करावे, टीम बनाए। चाहे आपको छात्र का मांग है तो उसको आप गंभीरता से विचार करें उसको। बहुत आशा और उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे हैं आज, क्या लगता है बातों को सुना जाएगा? जी, क्योंकि बहुत आसान और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सच बात बोलने जा रहे हैं। तो अगर वो ईमानदार होंगे तो पक्का हमारी बात को वो समझेंगे और आज ही फैसला दे देंगे, पूरी उम्मीद है। और बस अब निकलने वाले हैं हम लोग, एक टीम गवर्नर के पास पहुंच चुकी है, हम लोग बस जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात समझेगी। बहुत आशा और उम्मीद के साथ ये जो BPSC अभ्यर्थी हैं आज अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 13 तारीख को जब एग्ज़ाम हो रहा था, बापू परीक्षा परिसर में मैं भी वहाँ पहुँचा था और बाहर में क्वेश्चन पेपर बिखरा पड़ा था, OMR सीट बिखरा पड़ा था और साथ ही जो होलोग्राम है वो भी बिखरा पड़ा था। BPSC भी यह मानती है कि वहाँ पर गड़बड़ी हुई है और यही वजह है कि वहाँ के एग्ज़ाम को रद्द किया गया है। लेकिन ये जो तमाम BPSC अभ्यर्थी हैं यह चाहते हैं कि पूरा एग्ज़ाम रद्द हो और फिर से परीक्षा लिया जाए ताकि छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।